नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसआर गुरुकुल पॉइंट। प्यारे दोस्तों, जब से आरआरबी का जो एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो आउटरीच कैंप का आयोजन हो रहा है और उसके बाद में जो है रेलवे ने मिशन मोड जो एक्टिव कर दिया है, यानी कि ये बता दिया है कि कब तक एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो ज्वाइनिंग है वो हो जाएगी। तब से लेके कुछ कैंडिडेट्स परेशान हैं, ज़्यादा तो ग्रुप डी वाले कैंडिडेट्स परेशान हैं। तो आज उसी टॉपिक पे अपन चर्चा करने वाले हैं कि एनटीपीसी का जो ज्वाइनिंग है वो ग्रुप डी के बाद में होगा। ये चीज़ कही गई है उस मिशन मोड में और आउटरीच कैंप से भी यही पता लगाया गया है। तो उसी टॉपिक पे कि ग्रुप डी वाले बच्चों को ज़्यादा नुकसान होना है तो क्यों होगा, कैसे होगा भी या नहीं होगा, इन तमाम बातों पे आज अपन चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में बने रहना अंत तक। मैं लक्ष्मण आपका स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, एनटीपीसी की बात करें तो इसमें यह कहा गया है कि एनटीपीसी का जो लेवल 2 तक है वो जून तक जाएगा। लेवल 2 का जो सिलेक्शन है, लेवल 2 का जो ज्वाइनिंग है वो जून तक जाएगा, ये कहा है एनटीपीसी में। जबकि ग्रुप डी में ये कहा गया है कि मार्च अप्रैल तक हम ग्रुप डी वालों को ज्वाइनिंग दे देंगे, ये कहा है मिशन मोड में भी यही कहा गया है। और जबकि यहाँ पे जो आउटरीच कैंप हुआ था उसमें भी यही कहा गया कि जून लेवल 2 तक हो जाएगा, ये कहा गया है। अब अगर ग्रुप डी का मार्च अप्रैल तक अगर ज्वाइनिंग हो जाएगी, मतलब क्या है कि इसका जो सीबीटी जो है, सीबीटी का रिजल्ट इसमें ये कहा गया है कि सीबीटी का जो रिजल्ट है वो हम दिसंबर में दे देंगे। वहीं पे पीईटी जो है वो हम जनवरी में कंप्लीट करवा लेंगे। तो फेब और मार्च बच गया, यहाँ पे फेब बच गया, तो फेब में क्या हो जाएगा, जो आपका डीवी मेडिकल है वो हो जाएगा। ये कहा है इन्होंने, ठीक है, ये कहा है मिशन मोड के तहत फेब में डीवी मेडिकल हो जाएगा। तो अब आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि एनटीपीसी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, यानी कि जितने एनटीपीसी और ग्रुप डी, इन दोनों में लगभग कम से कम 70% बच्चे कॉमन हैं। ये 100% बात श्योर है, ठीक है, 70% बच्चे कॉमन हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पे एनटीपीसी में आपको पता होना चाहिए कि लगभग 7 लाख कैंडिडेट जो हैं वो सीबीटी 2 में बैठे थे। 7 लाख कैंडिडेट हैं वो सीबीटी 2 में बैठे थे एनटीपीसी के में। इन 7 लाख कैंडिडेट्स में से कम 5 लाख कैंडिडेट तो ऐसे होंगे ना जो कि ग्रुप डी का फॉर्म भी इन्होंने फिल किया होगा और ग्रुप डी के लिए वो सीबीटी में भी बैठे होंगे। इन 5 लाख में से अगर मान लें अपन, अगर 3 लाख भी सीबीटी में बैठे होंगे, किसके सीबीटी में, ग्रुप डी के सीबीटी में बैठे होंगे, अगर 5 में से भी 3 लाख ग्रुप डी के सीबीटी में बैठे होंगे, तो इन 3 लाख में से जो बच्चे हैं वो सारे के सारे, ये समझ लीजिए कि जो 3 लाख जो यहाँ पे पीईटी के लिए जो सिलेक्शन होंगे, क्योंकि ग्रुप डी में 3 लाख यानी कि 3 गुना पीईटी के लिए कॉल किया जाएगा, तो ये जो 3 लाख बच्चे हैं ये तो यहाँ आ जाएंगे। ये ग्रुप डी वालों की एक समस्या है, ठीक है। ग्रुप डी वाले इसी चीज़ को सोच रहे हैं कि भैया आप तो पहले इनको ज्वाइनिंग दे दोगे भाई, जैसे ग्रुप डी वाला जो ज्वाइनिंग है वो इनको पहले आ जाएगा, ठीक है, यानी कि जो ये 3 लाख बच्चे हैं इनको ज्वाइनिंग पहले आ जाएगी। और ये बच्चे कन्फर्म है कि इसमें से जो 35,000 जो बच्चे हैं, 35,000 जो बच्चे हैं वो छोड़ेंगे, ठीक है, जो 35,000 बच्चे हैं वो छोड़ेंगे, तो फिर यहाँ पे जो 35,000 पोस्ट है वो खाली हो जाएंगी, ऐसा कहा जा रहा है ग्रुप डी वाले बच्चों के द्वारा, ठीक है। तो ये बात तो सही है, लेकिन इस बात को समझने की कोशिश करना। देखिए, अगर आप एक बात को समझिए कि चलो ठीक है एनटीपीसी वालों को पहले ज्वाइनिंग दे देंगे, लेकिन उससे एक चीज़ ये रहेगी, पहली बात तो ये कि इन्होंने सीबीटी दे दिया है, ठीक है, ग्रुप डी वालों ने, जो ग्रुप डी का जो सीबीटी है वो एनटीपीसी वालों ने दे दिया है, एग्जाम तो दे दिया। हाँ, ये जरूर है कि अगर इनकी पहली ज्वाइनिंग हो जाती है एनटीपीसी वालों की, तो फिर वो पीईटी में नहीं जाते, पीईटी देने नहीं जाते। अब पीईटी देने नहीं जाते तो वहाँ पे जो बच्चे हुए जो कैंडिडेट्स हैं पीईटी देने जाते ही नहीं, तो जो 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे वो सीधे यानी कि जैसे मान लो कि 1 गुना कैंडिडेट पीईटी देने गए नहीं, 1 गुना कैंडिडेट बच्चे फेल हो गए, फिर 1 गुना जो रहे यानी कि 1 लाख जो कैंडिडेट हैं वो सीधे डीवी मेडिकल यानी कि उनको वेटिंग लिस्ट या फिर जो नेक्स्ट डीवी लिस्ट है वो निकालने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। बात तो सही है, ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन अब इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। जो रेलवे का जो सिस्टम है वो यही रहेगा कि तकरीबन ग्रुप डी के मार्च अप्रैल तक, वैसे तो मई तक ही जाएगा, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में प्रोवाइड भी कर दिया है कि कहाँ तक, आप उस चीज़ को देख लेना, ठीक है। मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं बताई थी, 100% श्योरिटी के साथ में बताया था कि ग्रुप डी की फाइनल ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी और एनटीपीसी की फाइनल ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी, ठीक है। आज ही ये बात सामने आई है कि जून तक जाएगा लेवल 2 का, ठीक है, आज ही बात सामने आई है। जबकि मेरे को कई सब्सक्राइबर्स ने ये कहा था कि सर जून तक नहीं जाएगा, मार्च अप्रैल तक हो जाएगा। देखो, मार्च अप्रैल तक हो जाएगा, ठीक है, हम भी यही चाहते हैं कि पहले हो जाए, लेकिन वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका जो है जो
मतलब एक तरीके प्रोसीजर जो है वो लंबा है, ठीक है। एनटीपीसी का प्रोसीजर थोड़ा लंबा है, इसका प्रोसीजर थोड़ा छोटा है, ठीक है। लेकिन इसका भी इतना इजी नहीं है, क्योंकि 1 लाख कैंडिडेट है, 3 लाख कैंडिडेट का पीईटी होना है, 1 लाख कैंडिडेट का डीवी मेडिकल होना है, तो वो इजी काम नहीं है, ठीक है। तो नुकसान तो खैर होगा, ये हम जानते हैं कि ग्रुप डी वाले बच्चों को नुकसान तो होगा, ये तो ठीक है, नुकसान तो होगा, लेकिन अब इसका आप कुछ नहीं कर सकते। बाकी ये ज़रूर है कि ये जो 35,000 जो पोस्ट हैं, ठीक है, ये 35,000 पोस्ट, आप तो पीईटी की तैयारी कीजिए, आप तो सिर्फ पीईटी की तैयारी कीजिए। हो सकता है कि आपको अगले महीने बुला लिया जाए, अगले महीने इन द सेंस कि जब इनका डीवी मेडिकल हो जाएगा, इनको जब ज्वाइनिंग मिल जाएगी, इन बच्चों को जो भी 1 लाख कैंडिडेट हैं, उसके बाद में, क्योंकि ये 35,000 बच्चे यहाँ से छोड़ के जाएंगे, एनटीपीसी में जाएंगे वापस से जब इनका रिजल्ट आ जाएगा। और ऐसा भी नहीं है, देखो 35,000 कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि आप एक चीज़ को समझिए कि यहाँ पर लेवल 6 का ज्वाइनिंग हो जाएगा, लेवल 5 का ज्वाइनिंग भी हो जाएगा, कब तक, यहाँ तक, ये तो डेफिनेट है, मार्च अप्रैल तक लेवल 6 और लेवल 5 का ज्वाइनिंग तो हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 5,000 कैंडिडेट रहेंगे, वो 10 से 5,000 कैंडिडेट के लिए आप टेंशन ना लें, इतना नुकसान नहीं होगा जितना आप सोच रहे हैं, ठीक है, इतना नुकसान नहीं होगा जितना आप सोच रहे हैं। आपका सिर्फ काम है अभी पीईटी की तैयारी करना, ठीक है। हर किसी का हक है, इनका भी हक है, इनका भी हक है, हर किसी का हक है, सब अपने अपनी नॉलेज पे जॉब लेंगे। अगर आप इन चीज़ों के लिए टेंशन करने लगे तो वो थोड़ी सी समस्या होगी, इसलिए आपका काम जो है वो पीईटी की तैयारी करना है, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारे मैंने ऐसे वीडियो देखे हैं जिसमें ये भर भर के कहा जा रहा है कि पहले एनटीपीसी वालों की ज्वाइनिंग करवाओ, वरना ग्रुप डी वालों के साथ में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। नुकसान नहीं होगा, आप इस चीज़ को समझिए। हाँ, माइनर नुकसान हो सकता है कि चलो इन जैसे 15 से 20,000, 10 से 15,000 बच्चों के लिए, खींच के 10 से 15,000 बच्चों के लिए थोड़े दिन लेट आएगी ज्वाइनिंग, या थोड़े दिन लेट डीवी मेडिकल होगा, ये ज़रूर है। बाकी ज्वाइनिंग जो है या जो फाइनल सिलेक्शन है उन्हीं बच्चों को मिलेगा, चाहे वो 2 महीने बाद मिले चाहे 4 महीने बाद मिले, क्योंकि ये जो 35,000 बच्चे हैं जो सिलेक्ट होने हैं वो यहाँ तक तो जो हो ही जाएंगे ना, यहाँ तक तो सिलेक्शन हो ही जाएगा इनका, ठीक है। तो वो काहे के लिए फिर इसको छोड़ेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे सीटें जो वैकेंट रह जाएंगी उनको फिल करने के लिए बार बार वहाँ पे डीवी की जो सेकंड लिस्ट है, थर्ड लिस्ट है, ऐसे निकालना पड़ेगा ग्रुप डी के लिए, ठीक है। तो आप इस बात को समझिए, क्योंकि लेवल 6 और लेवल 5 का कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ तक मार्च तक तो कंप्लीट हो जाएगा इनका काम, ठीक है। और हो सकता है लेवल 3 का भी काम कंप्लीट हो जाए मार्च तक। तो आप इस बात को समझिए कि ज़्यादा नुकसान नहीं है, ठीक है। आपका काम है सिर्फ पीईटी की तैयारी करना। पीईटी के ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 से 3 वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, कट ऑफ मैंने आपको बता दी है, ठीक है। जो कट ऑफ जो रहेगी 100% दावे के साथ कह रहा हूँ, उतनी ही कट ऑफ रहेगी। आप जितनी सोच रहे हैं, जितनी कम सोच रहे हैं उतनी कम भी नहीं रहेगी, और जितनी ज़्यादा सोच रहे हैं उतनी ज़्यादा भी नहीं रहेगी। मैंने आपको एवरेज कट ऑफ बता दी थी कि अगर किसी के 55 मार्क्स बन रहे हैं, 55 मार्क्स बन रहे हैं, तो वो पीईटी की तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बात बता दी थी। इसी के साथ मैंने आपको ये भी बताया था, हर किसी जोन के कट ऑफ मैंने आपको बता दी है। 4 फेज में ग्रुप डी का एग्जाम हो चुका है, 5वें फेज का आप चलेगा। तो चारों जोन का जो ग्रुप डी की जो कट ऑफ है उसके बारे में मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है, कट ऑफ को मैंने बता दिया है। तो उसी कट ऑफ के अगर आप इर्द गिर्द हैं तो आप ज़रूर फाइनल सिलेक्शन के लिए श्योर रहें। बहरहाल आप पीईटी की अभी तैयारी करते रहिए, और पीईटी की ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कीजिए, ठीक है। मेडिकल की आप एनटीपीसी वाले जो बच्चे हैं मेडिकल की तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो ये इस चीज़ को समझिए कि ज़्यादा नुकसान यहाँ पे नहीं होने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। यही थी आज की एक विशेष चर्चा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर कोई भी क्वेरी आपके मन में हो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।